बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू इनोवेटिव कुकिंग एंड बेकिंग चैनल। दिस इज़ नादिया परवेज़। आज हम एक स्पेशल रेसिपी बना रहे हैं और वो है मज़ेदार शनवारी कढ़ाई, जो हम अपने स्टाइल से बनाते हैं। तो इस रेसिपी की तरफ चलने से पहले हम आपको ये बताते चले, आप इसे मटन में बना सकते हैं, बीफ में और चिकन में। जो भी गोश्त आप इसमें शामिल करेंगे आपको उसका लुत्फ़ मुख्तलिफ ही मिलेगा। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी रबे करीम के बबरकत नाम से। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे लहसुन लिया, हरी मिर्चें ली और चिकन है हमारे पास, टमाटर हैं, आपने देखे होंगे सेंटर में से कट किए हैं, साइड से हमने इनको टिप्स रिमूव कर दी हैं। और ये हैं मिर्चियाँ, उसकी भी हमने टिप्स रिमूव कर दी हैं। टमाटर आप देख रहे हैं अच्छी खासी मिकदार में है और तकरीबन 1.5 kg है। चिकन के बराबर ही आपने टमाटर ले लेना है। यहाँ पे नमक ऐड करेंगे, ब्लैक पेपर और हम वाइट पेपर भी ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पे जो हरा धनिया है ये ऑप्शनल है और घी शामिल करें तो इसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है, बिल्कुल स्ट्रीट फूड स्टाइल में। 2 kg के बराबर चिकन है, इसको हमने नमक और सिरका लगा के थोड़ी देर के लिए रखा, फिर इसको वॉश कर लिया। और हमारी टिप आप हमेशा याद रखिए कि जब भी कोई भी आप मीट बनाएं, चाहे वो चिकन हो, मटन हो या बीफ, उसमें आप पहले नमक ऐड कर लें तो उस तरह से साथ में स्टिक नहीं होता और बहुत क्रिस्पी सा टेस्ट आता है जो भी आप मीट बनाते हैं। तो यहाँ पे हमने ब्लेंडर में लहसुन और मिर्चों को हल्के से पानी के साथ, आप ऑयल के साथ भी इसे ब्लेंड कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि इसमें हीक रह जाती है। तो ये हमने ब्लेंड करके रख लिया एक तरफ। चिकन का ये पानी हम ड्राई करेंगे, इसको क्रिस्पी होने देंगे। तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इसको दें। पहले थोड़ा सा अपने पानी में चिकन को पकने दें और ढक के रखें, फिर उसको थोड़ा पानी को ड्राई होने दें। उसके बाद आप दोनों चीज़ें काम कर सकते हैं कि एक साथ लहसुन और मिर्चों वाला पेस्ट और टमाटर ये सब ऐड कर सकते हैं। लेकिन मेरा तरीक़ाकार कुछ इस तरह से है इसके साथ कि ये हमने जो टमाटर हैं ये हमने पहले ऐड कर दिए हैं। मतलब मुझे लगता है कि लहसुन की उस तरह से ही ख़त्म नहीं होती, अगर टमाटर पहले से ऐड हों तो उस तरह से लहसुन की स्मेल नहीं आती। अगर पहले आप लहसुन और मिर्ची शामिल कर दें, चाहे आप उसे भून लें, तो मुझे वो एक हल्की सी हीक आती रहती है। तो इस तरह इसके छिलके रिमूव करें आप। जैसे अलग से टमाटर को ब्लेंड करके छिलके वगैरह निकाल के अगर वो ऐड करेंगे तो उसका टेस्ट डिफरेंट आएगा। इसलिए यकीनन इसमें कोई ग़िज़ाई और जायके के कुछ मामलात होते हैं। और जो भी आप काम करते हैं, मैंने हमेशा कहा है कि ढक्कन भी आप अगर डिफरेंट तरीके से रखते हैं तो उससे भी जायके में फ़र्क पड़ता है। यही वजह है कि हर एक का खाने पकाने का जो चाहे आप एक ही रेसिपी दें, तरीका बताएं, सब कुछ बताएं, लेकिन आपको जायका मुख्तलिफ मिलेगा। तो वो यही छोटी-छोटी बातें होती हैं, कभी आँच का धीमा होना, कभी तरतीब का मुख्तलिफ होना, इससे जो है जायके फ़र्क हो जाते हैं। सेंटर में से सिलेक्ट करें या इनके छोटे-छोटे इनको कट्स लगा दें। कुछ मिर्चें हम इस तरह से शामिल करेंगे। हरी मिर्चें काफ़ी अच्छी मिकदार में शामिल करें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आता है। यहाँ पे हमने ब्लैक पेपर और वाइट पेपर ऐड की है, साथ ही हमने स्प्लिट चिलीज़ ऐड कर दी हैं ग्रीन। ना इसमें सुर्ख मिर्चें, ना हल्दी और ना ही प्याज, और दही भी शामिल नहीं होता है। लाइट मसालों के साथ तैयार होने वाली शानदार रेसिपी। अच्छा, इस टिप को फॉलो कीजिएगा कि जब आपने टमाटर इसमें कर लिए, उसके छिलके भी रिमूव कर लिए, तो उसे आप ब्लेंड कर लें तो ये ज़्यादा आपके लिए कारआमद रहता है और आपका टाइम बचता है। जब पकने के करीब हो तो एक दफ़ा इसका मसाला निकाल के टेस्ट कर लें और एकदम से सारा नमक मत ऐड कर दिया करें और थोड़ा सा उसको बाद के लिए भी रखिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि नमक और सिरका लगा के तकरीबन आधा घंटा हम रखते हैं। उसके बाद चिकन को वॉश करते हैं तो कुछ ना कुछ उसके असरात अंदर तक जाते हैं, कभी टाइम ज़्यादा भी हो जाता है। तो इसलिए नमक को हमेशा ध्यान से इस्तेमाल करें और एंड पे उसे टेस्ट करें।
अच्छा, काफ़ी अरसे से ये रेसिपी बनाते हुए आप उसमें एक्सपीरियंस भी हो जाते हैं। तो ये मैंने देखा है कि जब आप टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको वहाँ पे घी और ऑयल की मिकदार को ज़्यादा ऐड करना पड़ता है। अब जैसे चिकन है तो इसमें घी और ऑयल आप बीफ की निस्बत ज़्यादा इस्तेमाल होगा, मटन भी की निस्बत भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। इसी तरह जी अदरक इसमें जो जाती है वो जूलियन स्टाइल में कट होकर जाती है। आप यहाँ पे हरा धनिया भी शामिल कर सकते हैं, वैसे अदरक ऑप्शनल है और हरा धनिया भी। और अदरक हम थोड़ी सी यहाँ पे कूट के भी बीच में ऐड करते हैं, लेकिन थोड़ा हाफ़ जब पक जाता है तब। तो ये देखिए जी, बस इसको भूनेंगे और हल्की आंच पे कर देंगे और इस तरह से ऊपर आने दें ऑयल को। तो ये है इसकी पहचान कि ये रेडी हो गया है। और एंड पे हमने फिर से ब्लैक पेपर ऐड किया है, गरम मसाला ऐड नहीं किया। देखिए किस कदर माशाल्लाह खूबसूरत रंगत है, खुशबू भी ज़बरदस्त है और जायके में भी बेहतरीन। तो बस जी आप इसे सर्व करें अपने अंदाज से। और आप इसके साथ सैलेड रेडी कर सकते हैं, चाहे इसे नान के साथ खाएं, चपाती के साथ खाएं या चावल के साथ खाएं। ये बहुत ही लुत्फ़ देती है और बड़ी लाइट होती है और इसका जायका भी बड़ा ज़बरदस्त होता है। हमें ये उम्मीद है कि आप हमारी रेसिपीज़ को घर में ट्राई भी करते होंगे और इससे फ़ायदा भी उठाते होंगे। और अगर आपको रेसिपी अच्छी लगती है और हमारी रेसिपी को ट्राई करते हैं और तो आप हमसे ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को भी शेयर करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये जी हमने साथ में सैलेड रेडी किया और बस आप अपनी पसंद का कोई ड्रिंक भी ले सकते हैं। इसके साथ आप नान लें या चपाती, और जो भी आप जायका पसंद करते हैं उसके साथ इसे दिन में खाएं, रात में खाएं। ये आपकी एक ज़बरदस्त सी हल्की फुल्की सी रेसिपी तैयार है। अब चलते हैं, आज एक आपके लिए हम लेकर आए हैं स्पेशल क्लॉथिंग स्टैंड, दिखा रहे हैं आपको। काफ़ी मुझे पसंद आया और बहुत ही स्पेस सेविंग है और आसानी का बायस है। बड़ा ही रीज़नेबल मिल गया, बल्कि ये यहाँ से सेपरेट भी हो जाता है, तो आप इजीली से अपनी व्हीकल में ला सकते हैं। और देखिए किस कदर मज़बूत है। पहले हमने एक और कलर का देखा था, फिर जब हम गए तो मज़ीद न्यू आए हुए थे और उसमें ये मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। बेतहाशा आप चीज़ें इस पर एडजस्ट करते हैं, बैग लगा सकते हैं और कपड़े लगा सकते हैं, चाहे प्रेस करके लगाएं, चाहे इनको फोल्ड करके चादरें। और मतलब आपकी बहुत ही स्पेस सेविंग है। कभी आपकी कबर्ड्स में जगह नहीं होती और कभी आप जैसे कोई कपड़े यूज़ करते हैं और उनको आपने रीयूज़ करना होता है, दोबारा से उन्हें कबर्ड में नहीं रखना चाहिए, वो उस तरह से एक स्टिंग पैदा कर देते हैं। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप खुली फ़ज़ा में अपने इस तरह के लिबास रखें। और दूसरा, जैसे गर्मियाँ हैं तो गर्मियों में तो इतनी ज़बरदस्त धूप होती है माशाल्लाह कि आपको प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं। आप इसी तरह उनके साथ कपड़ों को हैंग करके लगा सकते हैं। एक हैंगर पे 2-2, 3-3 जोड़े भी लगा सकते हैं। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। उम्मीद है आपको हमारी वीडियो अच्छी लगेगी। मिलेगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह ने के बाद।